कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उनको कुछ नहीं कहते। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट किया गया था, उनसे मुतल्लिक बहुत ही भयानक खबरें आ रही हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी ही होगी भाई, पाकिस्तान में अब जो है आर्मी की स्ट्राइक यूट्यूबरों पे हो गई है पाकिस्तान के। और ये न्यूज़ मेरे को थोड़ा लेट पता चली है और ये डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो है, यानी आलोक सर का। और आलोक सर को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो वो जो है इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा की है और वो इसकी सच्चाई बता रहे हैं कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अचानक से भाई गायब कैसे हो गए इस मतलब प्लानेट से। तो ये देखने वाली बात है। और वहाँ पे यूट्यूब आर्मी ने एक्शन किया है, किसने किया है, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है। हालांकि वहाँ पे स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान के कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। ये हम लोगों को ऐसे यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है गायब हो गए हैं अचानक से। उसमें से इक्का दुक्का जब बचे हैं, जैसे कि अर्जु काजमी जो हैं, तो उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनको भी शायद फ़ोन कॉल आया था, तो इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के एंड में। और सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने रामायणा का जो है ट्रेलर आज अपलोड किया है, तो वो जाके आप लोग जरूर देखना, जो कि 4K में आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खबरें आ रही हैं दोस्तों। कहां गायब हो गए हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स? क्यों पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर पिछले कुछ दिनों से वीडियोस आने बंद हो गए? क्या सारे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स को बंद कर दिया गया है या फिर यूट्यूबर्स को जेल में डाल दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। चुन चुन कर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें कस्टडी में लेकर घंटों तक उनसे पूछताछ, उनके कंटेंट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हालात बदलने की बजाय हालात को छिपाने में यकीन करती है। घर साफ करने की बजाय घर में फैली गंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और पर्दा डालने पर इनफैक्ट यकीन करती है। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर हर दिन लगभग 2 वीडियोस पोस्ट होते थे, लेकिन पिछले 8 दिनों से इस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं डाला गया है। इस चैनल पर आखिरी वीडियो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के रिटेलिएशन पर थी और इस वीडियो को 26 दिसंबर को पोस्ट किया गया था। लेकिन इस वीडियो के बाद से ही चैनल के होस्ट शाला खान लापता हैं। लापता मतलब वो अपने ही चैनल से गायब हैं, उनके वीडियोस आने बंद हो गए हैं। शाला के साथ साथ पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहेब चौधरी भी गायब हैं। द रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट सुहेब चौधरी ने अपना आखिरी वीडियो 8 दिन पहले 29 दिसंबर को पोस्ट किया था। 29 दिसंबर को जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था उसमें पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले की खबर पर पब्लिक रिएक्शन थे। अब आपको एक और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल के बारे में बताता हूं। यह है सना अमजद का चैनल। सना ने भी करीब एक हफ्ते से अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाला है। उनका आखिरी वीडियो 31 दिसंबर को पोस्ट हुआ था। निम्रा अहमद भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर वो पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेकर वीडियो बनाती हैं। निम्रा ने अपने चैनल पर आखिरी वीडियो 30 दिसंबर को पोस्ट किया था। अब जो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स रोजाना 2 वीडियो पोस्ट कर रहे थे, उन्होंने अचानक वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया? ऐसा क्या हो गया कि एक दो नहीं, कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ने अचानक से अपनी एक्टिविटीज या तो कम कर दी हैं या आप कहें तो करीब बिल्कुल बंद ही कर दी है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस बारे में कोई खबर नहीं दी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया से कुछ खबरें बाहर आ रही हैं और ये खबरें बता रही हैं कि करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो इंडिकेशंस दिए थे, जो संकेत दिए थे, उस पर पाकिस्तान में एक्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद में हुए मरगला डायलॉग्स के दौरान अपनी स्पीच में ही साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने वाला है। अपनी स्पीच में जनरल आसिम मुनीर ने फ्री स्पीच पर जमकर निशाना साधा था और पाकिस्तान में सोशल मीडिया को काबू में रखने के लिए कड़े कानून की वकालत भी की थी। अब तक पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून तो आया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अनअनाउंस्ड कंट्रोल शुरू हो चुका है और इसके निशाने पर हैं
पाकिस्तान के यूट्यूबर्स। असल में पाकिस्तान में यूट्यूबर्स का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और मैंने अभी आपको पाकिस्तान के 3-4 रिएक्शन चैनल्स के बारे में जानकारी दी कि उन चैनल्स पर वीडियोस आने बंद हो गए। लेकिन ऐसा और भी कई चैनल्स के साथ हुआ है। क्या हुआ है जरा ये समझिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ क्या हुआ, इसका सबसे पहले खुलासा किया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी ने। आरजू काज़मी खुद भी यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान, भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वीडियोस बनाती हैं। आरजू काज़मी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। 1 जनवरी को आरजू ने नए साल के मौके पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उसी वीडियो में पहली बार उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कैसे यूट्यूबर्स को टारगेट बनाने का खेल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब मुसलसल कॉल्स आती गई तो मैंने आखिरकार फोन उठा लिया और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से कॉल आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि जी आप आप लाहौर पहुंचिए कल सुबह और हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके जवाब में जी मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। ठीक सुना आपने, आरजू को यह धमकी भरा फोन 1 जनवरी को आया और जिन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था उन पर वीडियोस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आना बंद हुए थे। तो हो सकता है कि उसी दौरान उनके पास भी वैसे ही फोन आए हो जैसा कि आरजू काज़मी के पास आया था। आरजू काज़मी के बाद एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के खिलाफ शुरू किए गए एक्शन पर वीडियो पोस्ट किया है। इस यूट्यूबर का नाम है सखावत अली खान। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नज़रबंद कर दिया गया है। ख़ास वजह यह है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना, ये जब पब्लिक में जाती हैं तो ये इंडिया का इमेज दिखाते हैं। जब इंडिया का इमेज दिखाते हैं तो इन्हें पैसा मिलता है। वो कहते हैं कि ये जो बात करते हैं इंडिया का इमेज दिखाते हैं। भाई हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले इनसे कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो यूट्यूबरों ने कहा कि जब कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम कैसे झूठ बोल दें। सखावत ने तो यहां तक दावा किया है कि यूट्यूबर्स को ना केवल अरेस्ट करके डराया धमकाया जा रहा है बल्कि उनके वीडियोस भी डिलीट करवाए जा रहे हैं। सखावत ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई क्यों की जा रही। दोस्तों, जो बेरोजगार होता है ना, जब इंडिया का नाम लेता है ना, उनका रोजगार चल पड़ता है। उनके पास इतना कुछ आ जाता है कि उनकी गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये यूट्यूबर हैं जो पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, पब्लिक के दरमियान जाते हैं और पूछते हैं इंडिया से मुतल्लिक सवाल और इंडिया का पूरा चेहरा दिखाते हैं। जब इंडिया का चेहरा दिखाते हैं तो इनकी वीडियो वायरल होती है। तो दोस्तों, इनका रोज़गार बहुत ही ज़्यादा चलता है और हुकूमत पाकिस्तान अब ये बात कर रही है कि इनके यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए जाएँ और जितनी भी वीडियो है ना यूट्यूब चैनल पर, पहले वो वीडियो डिलीट कर दी जाए, क्योंकि वीडियो रह ना जाए। जब मोबाइल से यूट्यूब चैनल या लैपटॉप से, कंप्यूटर से उड़ाया जाता है तो आपको पता है कि वीडियो तो रह जाती हैं। ये कहते हैं पहले वीडियो डिलीट की जाए ताकि दूसरे लोग ना देखें। सखावत की इन बातों में दम भी नजर आ रहा है। देखिए, ये है शोएब चौधरी के रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट। देखिए, इसमें पोस्ट किए गए कई वीडियोस अब डिलीट कर दिए गए हैं। 2 वीडियो जो डिलीट किए गए हैं उनका टाइटल देखिए, तालिबान्स ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। ये वीडियो 9 दिन पहले पोस्ट किया गया था। दूसरे वीडियो का टाइटल था 15,000 तालिबान्स ऑन पाक अफगान बॉर्डर। ये वीडियो 10 दिन पहले चैनल पर डाला गया था और अब ये दोनों वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। सना अमजद के चैनल से भी वीडियो डिलीट हुए हैं। ये वीडियो 10 महीने पहले पोस्ट किए गए थे। इसमें भारत के पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर रिएक्शन थे। टाइटल देखिए, मोदी साडा शेर है, पीएम मोदी विजिट टू जम्मू कश्मीर आफ्टर 370। दूसरे वीडियो का टाइटल है, पीएम मोदी गिफ्टेड 32,000 करोड़ टू जम्मू एंड कश्मीर। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये वीडियो क्यों डिलीट करवाए गए होंगे। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के चैनल से भी वीडियो गायब है। अब इसे देखिए, हेडिंग थी बलूचिस्तान विल सपोर्ट इंडिया। ठीक इसी तरह निम्रा अहमद के चैनल से भी कई वीडियो डिलीट किए गए हैं। देखा आपने, इसमें और भी कई वीडियोस होंगे जो अब इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल से डिलीट हो चुके होंगे। मैंने जानबूझकर इन डिलीटेड वीडियोस के टाइटल पढ़े थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के वीडियोस डिलीट किए गए। ये सभी वो वीडियोस थे जिनमें भारत की तारीफ की गई थी और पाकिस्तान को कमतर बताया गया था। कुछ वीडियो ऐसे थे जिसमें तालिबान के हाथों पाकिस्तानी फौज की कुटाई की भी बातें थी, उन्हें भी डिलीट करवाया गया है।
जम्मू कश्मीर में भारत के पीएम का दौरा और 32,000 करोड़ की योजनाओं की बात भी पाकिस्तान को कैसे पच सकती थी। नैरेटिव ही बदल जाता। अगर पाकिस्तान के लोग ये बात जानने लगे तो नैरेटिव बदल जाएगा। इसीलिए वो वीडियो अब डिलीट हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये यूट्यूबर्स हैं कहां? क्या इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है या फिर इनके साथ मारपीट की गई है? मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भाई ये सब सही सलामत हो, क्योंकि इनकी वजह से भारत के नैरेटिव को पाकिस्तान के भीतर तक और बाहर तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिली है। वैसे पाकिस्तान में पत्रकारों पर हमले या उनकी हत्या कोई चौंकाने वाली बात तो होती नहीं। पाकिस्तान को पत्रकारों की कब्रगाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और साल 2024 तो पाकिस्तान के पत्रकारों के लिए काल साबित हुआ है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह सीजेपी की 13 दिसंबर 2024 को पब्लिश रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बता रही है कि साल 2024 में पाकिस्तान में 11 पत्रकारों को मार डाला गया। अभी कुछ ही दिनों पहले टीवी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर सैयद मुजम्मिल शाह के घर पर भी फायरिंग की गई थी। पिछले महीने जब इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का प्रोटेस्ट था, तब इस्लामाबाद पुलिस ने सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान को अरेस्ट कर लिया था और उन पर आतंकवाद के आरोप तक लगा दिए गए थे। ऐसे और भी सैकड़ों पत्रकार हैं जिन पर सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी या पुलिस ने एक्शन लिया है या फिर उन्हें दूसरे तरीकों से डराया धमकाया गया है। 2021 में असद तूर पर जानलेवा हमला किया गया था। फिर पिछले साल फरवरी में असद तूर को एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अरेस्ट भी कर लिया गया था। और तो और द रियल एंटरटेनमेंट टीवी के सोहेब चौधरी को भी अगवा किया जा चुका है। तब हमारे चैनल डीडी रिएक्ट पर ही इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया था, जरा सुनिए। इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो, ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। जब थाने से आप निकल गए, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले? क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। ये मैं बिल्कुल समझता हूं और मैं इस नोयत मैं ये समझता हूं कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है, और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूं, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूं। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है, और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है और ये बस अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं, जो मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं मैं जो बताऊं अगर तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही, या मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं, तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मारा नहीं वो भी ड्रामा लगेगा। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूं, मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूं, मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर जो से आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है। तो कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों के इन टॉर्चर से परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे। लेकिन कईयों ने तो अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कदम पीछे खींच लिए हैं। यहाँ पर बहुत से आरज़ू आज़मी हैं। अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत बार हुआ, आपने देखा किस तरह से मतीउल्लाह जान साहब को ले जाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने बात करनी नहीं छोड़ी। वो आज भी पूरी आवाज के साथ आपके खिलाफ डट के खड़े हैं और आपको बताया जा रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप वो गलत कर रहे हैं।
आप यहाँ की आम पब्लिक को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और आप अपनी मर्जी से मुल्क को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं वो तरीका सही नहीं है। आपने एजाज सैयद को डराया, एजाज भी नहीं डरे। आपने असद तूर को डराया, उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, क्या कुछ किया, वो भी नहीं डरे। एक बहुत लंबी लिस्ट है, आपने कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको मार भी डाला गया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है। यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। वैसे पाकिस्तान में एंटी गवर्नमेंट और एंटी आर्मी बातों को दबाने के लिए सिर्फ पत्रकारों को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन सोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है जिनसे खबरें बाहर आती हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार और आर्मी के इशारों पर चलती है। उनकी मजबूरी भी है, नहीं चलेंगे तो भाई दुकानें बंद हो जाएंगी। लाइसेंस चाहिए होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और वो सरकार 1 मिनट में चाहे तो बंद कर सकती है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं, इसलिए इन पर आने वाली खबरें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तभी इनके खिलाफ कानून बनाने से लेकर इनके पर कतरने तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले टाइम ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने पिछले साल अप्रैल में ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी, और दलील क्या दी? नेशनल सिक्योरिटी की। अप्रैल से सितंबर हो गया लेकिन ट्विटर पर से बैन नहीं हटाया गया। अब तो नया साल भी शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स यानी ट्विटर पर रोक जारी है। इसके बाद पूरे देश में इंटरनेट को ही डाउन कर दिया गया, यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंटरनेट के बिना कोई भला कैसे सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर पाएगा? अगस्त से शुरू हुई इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पाकिस्तान में अब तक जारी है। जब सवाल उठने लगे तो सरकार अलग अलग बहाने बनाने लगी। कहा गया कि समंदर में इंटरनेट की केबल को मछलियों ने काट दिया है। इस पर सरकार को समर्थन दे रही पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने ही सरकार से पूछ लिया कि मछलियां पाकिस्तान के ही इंटरनेट केबल्स को कैसे काट दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और आर्मी अपने मिशन में जुटी रही। ये पिछले साल नवंबर की खबर है। तब पूरे पाकिस्तान में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दूसरे ऐप्स में दिक्कतें आने लगी थी। यहां तक कि पाकिस्तान ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन पर भी शिकंजा कस दिया। साफ था कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एजेंसीज किसी भी सूरत में सोशल मीडिया को कुचल देना चाहती थी। अब आप ये सोचें कि जिस देश में साल भर के दौरान 10 से ज्यादा पत्रकारों को मार दिया जाए, जहां का आर्मी चीफ ही फ्री स्पीच पर लगाम लगाने की बात करे, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगा दी जाएं, उस देश के बारे में दुनिया क्या सोचेगी भला? 2024 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 देशों की लिस्ट में 152वें नंबर पर था। और गजब की बात देखिए कि वो साल 2023 की तुलना में 2 पायदान और नीचे लुढ़क गया है। डेफिनेटली खराब होगा जी। यानी अगर आप एक्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, ट्विटर पे आप पाबंदी लगा देते हैं, और फिर ट्विटर ही पे आप ट्वीट करते हैं जी कि हमने ट्विटर जो है उसको बैन कर दिया है, तो इससे इंटरनेशनल मीडिया पे क्या मैसेज जाएगा कि आप आम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं और खुद आप उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर भी इस्तेमाल कर रहा है, ISPR भी इस्तेमाल कर रहा है, और बाकी जो महकमे हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आम लोगों के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब बात असल में ये है कि ये जो पाबंदियां हैं ना, ये मैलाफेडी जाहिर करती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई मसला है कोई फेक न्यूज से। फेक न्यूज जो होती है वो बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाती है, उसका बड़ी जल्दी पता चल जाता है। बेशुमार ऐसे जराए हैं जो कि उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। मसला ये है कि ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा नैरेटिव जो है उसको जगह मिले सोशल मीडिया पे जो कि उनके नैरेटिव से मेल नहीं खाता। तो असल बात यही है कि पाकिस्तान में अगर पत्रकारिता करनी है तो फिर आर्मी और सरकार के हिसाब से करनी होगी, उनके इशारों पर करनी होगी। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार सोशल मीडिया के पत्रकारों पर आरोप लगाती रहती है कि वो अपने वीडियोस से पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का इमेज खराब कर रहे हैं और इस्लाम की इमेज खराब कर रहे हैं। और ये बहुत आसान तरीका है किसी पर भी पाबंदी लगाने का। देखिए, एक बात तो है
कि यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से जो कुछ नैरेटिव चले आ रहे हैं उनको कुछ हद तक तो तोड़ा जरूर है। चाहे भारत से हर जंग शुरू करने की बात हो या फिर हारने की बात हो, पाकिस्तान ने हमेशा लड़ाई का दोष भारत को दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के काफी ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि हर जंग में गलती पाकिस्तान की थी। 93,000 कलमागो मुसलमानों के मुसलमान फौजियों के सरेंडर को लेकर पाकिस्तानी आर्मी को मिर्ची लग जाती है। तस्वीर तो भाई बेचारे आम पाकिस्तानियों को सच तो बता दो कि 16 दिसंबर को ढाका में पैंट डाउन सेरेमनी क्यों और किसकी हुई थी। बच्चों को स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाओ तो ऐसी फजीयत नहीं होगी। असल में पाकिस्तानी आर्मी और उसकी जो पपेट सरकार है हर जगह अपना एजेंडा फिट करना चाहती है कि पाकिस्तान में पत्ता भी हिले तो उसके इशारे से। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंट्रोल के बाद अब सोशल मीडिया पर वो अपना हंटर चला रही है। अब सब कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पत्रकारों पर है कि वो इस चाबुक के आगे झुक जाते हैं या फिर एक वॉरियर बनकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन वॉरियर बनना भी पाकिस्तान में आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अरशद शरीफ को कौन भूल सकता है, बेचारा इसी आवाज के चक्कर में तो मारा गया, कीनिया में जाकर मारा उसको, ये भी बात है। और अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं लाई गई है। जो कुछ भी मैंने आपको जानकारी दी है वो पाकिस्तान से आ रही खबरों के आधार पर दी है। मेरी कोई एक्सेस नहीं है। मैंने एक आध मैसेज भी किए हैं कुछ यूट्यूबर्स को, लेकिन वो मैसेज तक डिलीवर नहीं हुए हैं। वो सिंगल टिक व्हाट्सएप पर आ रहा है, यानी कि वो फोन उनके बंद है या नेट उनका बंद है। एक आध और यूट्यूबर्स हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने बताया नाम न बताने की शर्त पर कि देखिए पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा किया जा रहा है, FIA की तरफ से नोटिसें आई, फिर उन्हें बुलाया गया है, कईयों को कस्टडी में लिया गया है। तो भाई उनकी सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। सुरक्षा इन द सेंस कि मतलब उनका नाम सामने ना आए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने बोला कि यार मेरे पास वीडियो बनाने के लिए एक आध सबूत आ जाए पाकिस्तान से तो मैं उसके आधार पर बना दूंगा। हवा हवाई वीडियोस मेरे से बनते नहीं। तो अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें कुछ आई हैं तभी मैं ये वीडियो लेकर आया कि भाई आपके पास भी बताने के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए, अपनी थ्योरी को कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबूतों का होना जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें मैंने दिखाई वो बतौर सबूत आपके सामने पेश किए कि जो मैं बातें कह रहा हूं इन बातों के आधार पर कर रहा हूं। पाकिस्तान के जो पब्लिक रिएक्शन चल रहे हैं, शोएब चौधरी हो, नायला हो, सनामजद हो, ये किस हालत में है, नहीं है, घर पर है, कस्टडी में है, नजरबंद कर दिया गया है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। कोशिश की मैंने पता लगाने की, लेकिन नहीं पता चला। जो पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस कुछ लोग बना के डाल रहे हैं, उन्हीं के मुताबिक आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो है, FIA की नोटिस गई है और ये गया वो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े पत्रकारों को वो नहीं छोड़ रहे तो यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया जो वहां पर काम करते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है उनको पकड़ना, उनको डराना, धमकाना और उनको डरा देना। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन जानकारी ऑथेंटिक होनी चाहिए। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज विद रेफरेंस, विद प्रूफ्स। और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ हैं, क्यों हैं, वीडियो पोस्ट क्यों नहीं करा जा रहा, पिछले कुछ दिनों से उनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। देखिए ये जो लाहौरी यूट्यूबर्स हैं या ये जो पब्लिक रिएक्शन है, ये फैसलाबाद में तो हमारे एक मुजफ्फर भाई हैं वो करते हैं, और मैंने भी कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से नहीं कर पाया उसको कंटिन्यू। तो जो लाहौरी यूट्यूबर्स हैं उनको और पहले कुछ अरसा पहले एक वार्निंग दी गई थी। वार्निंग क्या थी कि आप अपने स्टेट के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, और ये जो दरख्वास्त है ये किसी भी अदारे की तरफ से नहीं आई, या अदारे ने नहीं उनको अरेस्ट किया, उनको अदारे में एक कंप्लेन गई आम लोगों की तरफ से, जो कि उनको रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि उनका
मार्केट एक है, लिबर्टी मार्केट है, वहाँ पे ही ये सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, अलग अलग जगहों में, चीज़ जगह ही एक ही है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने शिकायतें की कि ये इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान की यहाँ पे स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत फैला रहे हैं, आप इनको चेक कीजिए। जब उनको चेक करा गया तो उन्हें जो वार्निंग दी गई, उन वार्निंग में कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको ये लगे कि नहीं आपने ये करना ही नहीं। उन्हें ये कहा गया था कि आप ये बहुत इस हद तक आगे ना जाएं। सहाफ़त का या आज़ादी राय का इजहार का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहें और झूठ को सच करते रहें और सच को झूठ करते रहें। जैसे ही पिछले दिनों एक खबर थी कि अफ़गानिस्तान ने अटैक कर दिया है और अफ़गानिस्तानी जो तालिबान है उन्होंने KPK पे कब्ज़ा कर लिया। ये मौक़िफ़ था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का, बहुत सारों का। अल्टीमेटली ये कोशिश करनी, क्योंकि देखिए हमारी ऑडियंस इंडियन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको दिखाने के लिए ही कुछ ऐसा झूठ बोलें कि जो हकीकत में ना। सच बोलें, मुझे इससे कोई दो राय नहीं है, सच बोलें और जो सच है वही अगर आप आगे प्रमोट करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपको कोई भी तंगी नहीं। बाकी यार ये नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है यार। देखो ना कि एक ये जो सारी बातें हैं ना, ये बिल्कुल एक एक्यूरेट है। उसकी वजह ये है कि हम जो है ना वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और ख़ासकर एक सोशल मीडिया रेलिवेंट जो भी ऐप्स हैं ना, ख़ासकर ट्विटर, फेसबुक और उसके अलावा इंस्टा पर तो खैर नहीं अभी, लेकिन ट्विटर और यूट्यूब के पीछे जो है ना वो काफ़ी एक डीपली कोशिश हो रही है कि इसको किसी तरीके से ले। यहाँ तक कि इन्होंने एक 45 अरब की एक फायरवॉल लगाई हुई है, जो कि जिसका मकसद यही है कि बहुत सारे अकाउंट्स या बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक आगे ना जाए ना आए। और सबसे बड़ा काम तो यार उन्होंने ट्विटर बंद किया हुआ है। तो यूट्यूब अभी वैसे तो चल रही है, लेकिन ये कि ट्विटर उन्होंने बंद किया। आपको VPN वगैरह लगा के चलाता भी है, तो इन्होंने क्या किया, अगला जो स्टेप लिया, इन्होंने सारे VPN ब्लॉक कर दिए जो कि एक अनपेड थे। लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ लोग हैं जिनके पास भाई वो परचेज जो करते हैं उनको ये बंद नहीं कर सकते, या इसलिए थोड़ा बहुत एक बचत हुई है। लेकिन बेसिकली जो मामला हुआ है ना वो ख़राब ही इसी तरह हुआ है कि हमारे एक जो जिनकी भाई एक 90 या 85 या एक इस इरा की पैदाइश है ना, वो भाई एकदम उन्होंने बहुत ज़्यादा इनका मेन स्ट्रीम मीडिया देखा हुआ, क्योंकि पहले हमारे पास कोई और सोर्स होता नहीं था। जस्ट एक मेन स्ट्रीम मीडिया था जिसमें पहले एक आधे चैनल इनके थे जो गवर्नमेंट रेलिवेंट थे, जो भी एक पीछे से फीडबैक आता था उसके ऊपर लोग बिलीव करते थे। फिर आगे जाके कुछ एक प्राइवेट चैनल स्टार्ट हो गया, जियो न्यूज़ या और बहुत सारे इस तरह के। उन्होंने फिर कुछ चीज़ें दिखाई, लेकिन जब से भाई सोशल मीडिया की एंट्री हुई है ना, तो उस वक्त लोगों को पता चला है कि भाई सब कुछ जो पीछे मेन स्ट्रीम पे चलता है ना, वो सब इनको एक पीछे से एक पर्चा पकड़ाया जाता है जिसके तहत ये फैसला करते हैं। लेकिन जी सिचुएशन जैसी है पाकिस्तान में आप लोगों के सामने है, और कुछ भी ढका छुपा नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड करना पड़ता है। और आप सर्वाइव कर रहे हैं तो सर्वाइविंग पोजीशन में आपको देखना पड़ता है कि आपके हालात कैसे हैं, आप किस पोजीशन में हैं और किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उस चीज़ के ऊपर और इम्प्लीमेंट किया। ये कुछ दिन पहले की जो रिपोर्ट बता रहे हैं, कुछ महीने पहले की, कि जनरल साहब ने ये कहा और ये उनका बयान था। हमें उस वक्त ही कहीं ना कहीं कंसर्न हुआ था कि ये जितने चैनल हैं पब्लिक रिएक्शन वाले, क्योंकि आलोक सर ने भी बीच में मेंशन कर दिया एक बात को, उन्होंने बार बार रिपीट किया कि हम आपकी बातें जो हैं ट्रांसलेट करके वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, पब्लिक जो रिएक्शन दे रहे हैं उनकी। तो कहीं ना कहीं हमें कंसर्न हुआ कि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आने वाले वक्त के लिए। तो आलोक सर को भी जो है उन्होंने तो एक कह लें कि रोस्टिंग पॉइंट में वो चीज़ कही, और वो रोस्ट कर रहे थे किस्म का। तो वो चीज़ जो है सीरियसली चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं बंदे को वो डर, वो खौफ चीज़ महसूस होती है। वही ज़ुहैब भाई वाली बात कि अपना नहीं होता, फैमिली को होता है पीछे। तो जिस तरह उन्होंने अपना बयान किया, वो मौक़िफ़ के वो चीज़ें उनके साथ हुई, उन कमरे में बंद कर दिया गया, और जिस तरह उन्हें उठाया गया और उनसे 3 दिन बात नहीं की गई, और ये सारी सिचुएशन बंदा अपने ऊपर चले पर्सनल वे में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सह भी लेता है। उसके लिए, डॉलर के लिए आप ये काम ना करें। तो थोड़े दिन वो बिल्कुल वो नरमी रही, आपने देखा कि इन्होंने थोड़ा-सा कंटेंट नरम कर दिया, फिर व्यूज़ कम हो गए, आप लोगों ने देखना छोड़ दिया, कम कर दिया। आप भी कहते हैं कि थोड़ा-सा मसाला हो, उसमें जो है वो मसाला कम था।
तो मसाला फिर उन्होंने दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दिया। वो मसाला बढ़ाते बढ़ाते बात फिर दोबारा वहां पर आ गई। तो एक मैसेज फिर दोबारा से कन्वे किया गया था अनम शेख और मुजम्मल कुरैशी के थ्रू के भाई इन लोगों को समझाओ कि भाई थोड़ा सा हाथ हौला रखे, क्यों यार हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनके खिलाफ दोबारा से कोई इंक्वायरी स्टार्ट करें। तो ये अनम शेख ने सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको उन्होंने कॉल की और समझाया कि भाई हम लोगों को बुलाया गया था और ये बताया गया कि आप इस मुल्क की डिसरिस्पेक्ट ना करें। आप जो व्यूज के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में जो अपने थंबनेल के ऊपर जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कब्जा कर लिया है, कभी आप ये कहते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि जी जो, कभी आप कहते हैं कि जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसको पीओके लिखा जाता है वहां पर। तो इन चीजों से थोड़ा सा एतराज करें, आपकी मेहरबानी है, आप अपना काम जारी रखें, हम आपको कुछ नहीं कहते। बहुत ही जी दुख हुआ, पाकिस्तान है और कहीं ना कहीं यार समझना चाहिए था दोनों तरफ वालों को ही। पहले मेरा ख्याल है जो है ना चौधरी साहब को जो है ना शोएब भाई को समझाया गया था, तो बाकी यही है कि जो बातें उन्होंने समझाई थी कि ये बात नहीं करनी तो कम से कम उनसे रुक जाना चाहिए था। ये भी कहीं ना, क्योंकि जान है तो जहान है यार, ये तो नहीं है ना कि हम लोगों को मतलब एक बैल मतलब ऐसा है बहुत ताकतवर है और जानबूझकर हम उसके साथ उलझे तो ये हमारी अपनी गलती है। तो ये है कि पाकिस्तान है, यहाँ मामलात हैं, यहाँ कह लो कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बीच में ही रह के आपको काम करना है, उससे आप बाहर निकलेंगे तो मसला बन जाएगा। बाकी मेन बात की जाए तो यार मेन जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हम लोग जितने भी बैठ के यूट्यूब पे इंडिया पे रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, इसका मेन मसला जो होता है हमारा अपना जो है ना घर के हालात होते हैं और इतनी जो है ना अच्छी इनकम नहीं मिलती तो हम लोग इस तरफ आते हैं। बहुत सारे ये चारों जो है ना जिनका बताया जा रहा है, इनको ही कह लो कि इन्होंने मेहनत की और इनको कह लो कि अच्छा एक बेनिफिट मिलना शुरू हुआ और ये इस काम में लग गए कि ये काम चलो हम अपने मुल्क के कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं उसे दिखा करके सुधारने की। इससे मुराद मकसद यही होता है कि ये जो हम बताया जाए ना कि मतलब ये पाकिस्तान में गलत हो रहा है, इससे मेरा ख्याल है हुकूमतों को चाहिए कि सीख लेनी कि क्या ये गलत हो रहा है हमारी अवाम के लिए ना, तो हम तो इस अवाम के कह लो कि काम करने के लिए आए हैं, तो इस अवाम को कोई मसला है तो सब मसले को हल किया जाए। मेन तो यही था कि जो गलतियां ये बता रहे थे उनके ऊपर फर्क किया जाए कि क्या हो रहा है, कि क्यों मतलब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के हालात बात कर रही है। एक तो तेल प्याज पकोड़े बनाएंगे हम मिलकर। अब हम पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, कढ़ाई लेकर। अच्छा कराची का अच्छा बिजनेस चलेगा। अब यूट्यूब पर तो बंद होना ऐसा ही भाई कसम से। क्या पकोड़े बेचोगे नहीं, पार्सल कर करके दो देते हैं। अरे क्या हो गया, देखो 2 कमरे होंगे, एक कमरे में पीछे बैठने दो और कपड़े तक के देना, मैं आधे पार्सल कर करके देता हूँ। क्या नजर नहीं जाओगे नहीं? बात तो कुछ सीरियस है। सीरियस ये है कि मैंने जहाँ तक ये उनकी चैनल वीडियो देखता था जो भी ये शोएब चौधरी की तो इसकी तो उसकी, एक थोड़ा सा इशू ये था कि इनका कंटेंट टोटल ही इंडिया पाकिस्तान का, जैसे हमारा कंटेंट टोटल इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन कहीं जगहों पर कुछ लोग, यानी सब नहीं, जैसे निमरा है या अनम है या नायला शाइला और शोएब चौधरी का मैं देखता था कि ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते थे। मतलब बहुत हद तक ये बातों में या पाकिस्तान के हवाले से, देखो मैं कहता हूँ या मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री, देखिए कंट्री में किसी वक्त किसका राज होता है, किसी वक्त किसका राज होता है, हर इदारों में अच्छे बुरे लोग भी मौजूद तो होते अभी हैं। भी इसी थॉट पे हूँ कि ये सब फेक कर रहे हैं क्योंकि अगर वो कहते हैं कि फोन आया था, तो मैंने पहले भी कहा था बेकार कि आप प्रूफ फिर कहाँ से लाएंगे, फोन आया, अगर आप दिखाते हैं कोई आया था, आपको अरेस्ट करके लेके गया तो किसी के पास वीडियो फुटेज हो सकती है, अगर आपको कोई नोटिस आया था आप नोटिस दिखा सकते हैं, कुछ टेंजिबल प्रूफ। ये थी गाइस आज की वीडियो। और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स तो भाई हाफिज सईद हो गए हैं। हाफिज सईद को भी IMF को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने नज़रबंद किया था और शायद अभी भी नज़रबंद है हाफिज सईद कहने के लिए, क्योंकि हाफिज सईद जैसे लोग इनके यहाँ घूमते हैं और यूट्यूबर वगैरह जो है उनको नज़रबंद कर रहे हैं। पता नहीं नज़रबंद किया है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि नज़रबंद किया है, कि इनको जेल में डाल दिया है या गायब ही कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी एक ट्रेंड है भाई, गायब कर देते हैं, वो मिलते ही नहीं है। और बलूचिस्तान की बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे गायब हैं, आज तक वो ढूंढ रहे हैं, बेचारे कहीं नहीं मिले वो। और दूसरा ये है कि वो इंडिया का कंटेंट दिखाएं ना दिखाएं भाई, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से।
ठीक है, आप लोग ही इंडिया के कंटेंट पे जी रहे हो और आधा पाकिस्तान जी रहा है भाई। क्रिकेट ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, पब्लिक रिएक्शन की बात ही छोड़ो, किसी भी फील्ड में ले लो, वहाँ पे बैठ के सारा दिन अरे यार दुनिया की छोड़ो भाई, आपके स्ट्रीम मीडिया पे इंडिया इंडिया होता है, लेकिन बस फ़र्क क्या है, स्ट्रीम मीडिया तुम्हारे जो है कंट्रोल में है, वहाँ से जो वॉल्यूम जितना स्लो और हाई करोगे उसी हिसाब से वो बोलती है, और जितना उनको बता दोगे कि इतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। और स्ट्रीम मीडिया और पब्लिक मीडिया में फ़र्क यह है कि पब्लिक मीडिया में जो पब्लिक रिव्यू लेता है वो व्यूज़ लेने के लिए इंडिया की तारीफ़ करता है, और स्ट्रीम मीडिया में वो जो है आपको खुश रखने के लिए इंडिया की वो बुराई करते हैं, और मतलब कि सही चीज़ों को भी झूठ बना के परोसते रहते हैं आपके स्ट्रीम मीडिया में। तो ये फ़र्क है, और बाकी ये उनके यूट्यूबरों के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये हमारे पास ये डिफेंस डिटेक्टिव की जो आलोक सर ने वीडियो बनाई थी तो हमारे पास आई थी, तो मैंने भी देखा कि देखो हुआ क्या है इन लोगों के साथ, मतलब क्या डिटेल में क्या मिलता है इसमें। तो आप लोगों को इस वीडियो से पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ क्या हुआ है, और आलोक सर से बढ़िया कोई इसमें वो दे नहीं सकता था, मतलब कि डिटेल्स जिस हिसाब से इन्होंने दिया है फैक्ट्स के हिसाब से। बाकी अर्जुक आदमी जो है वो खुद पाकिस्तान की हैं, इस्लामाबाद में रहती हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि भाई उनको भी फ़ोन आया था, और जिस दिन उनको फ़ोन आया था उसी दिन से इन लोगों के चैनल पे वीडियोज़ नहीं डल रही हैं, और कुछ वीडियोज़ डिलीटेड भी हुई हैं। तो इससे साफ नज़र आता है कि भाई उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो उनके ऊपर कोई प्रेशराइज उनको किया गया है, नज़रबंद किया गया है, या उनको मना ही कर दिया गया है कि अब आप लोग वीडियो नहीं बनाओगे। बाकी अब जो मैं सब बनाता हूँ मोस्टली पाकिस्तान के बंदों का ही होता है इसमें, और मतलब 80-90% वही होते हैं पाकिस्तान के, और हम मैसेज इसीलिए बना रहे हैं, एक तो हमारा एक एंटरटेनमेंट होता है तुम लोगों से, और दूसरा ये होता है कि आप लोगों की थिंकिंग हमें पता चलती है कि किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो जैसा अभी इस रिएक्शन में एक बोल रहे थे कि मतलब ठीक है, हर कोई को अपना घर चलाना है, अपना खर्चा निकालना है, वो हर जरिया है अलग अलग तरीके का, ठीक है, आप कोई भी करता है वो, इंडिया में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार हमारे इंडिया में भी अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं जो पीएम मोदी, ठीक है, तो पीएम मोदी के लिए भी उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं, जबकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उनको उठा के जेल में डाल दें। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कंसेप्ट है वो चलना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ दिक्कत क्या है कि भाई आर्मी रूल करती है, आर्मी सब कुछ करती है, जो चाहेगी वो बोलो, जो नहीं चाहेगी वो ना बोलो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो से सारी डिटेल्स पता चल गई होगी, और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.